चक्रवाती तूफान एम्फन अपनी ताकत को बढ़ाता जा रहा है और लगातार आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है। तूफान एम्फन एक एक घंटे बीतने के साथ ही शक्तिशाली होने लगा है। इतना ही नहीं, आने वाले करीब 12 घंटों में इस तूफान के बेहद उग्र रूप को देखा जा सकेगा। इस तरह की आशंकाएं हैं कि बंगाल और ओडिशा में ये तूफान काफी क्षति पहुंचा सकता है। ऐसे में दोनों राज्यों में नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की कुल 17 टीमों को तैनात किया गया है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कमेटी के द्वारा इस हालात पर नजर रखा जा रहा है। एक कमेटी का गठन किया गया है जिसकी अध्यक्षता कैबिनेट सचिव राजीव गौबा कर रहे हैं। ये कमेटी इस स्थिति से निपटने के लिए तैयारी कर रही है और इसके लिए एक के बाद एक बैठक कर चुकी है। मौसम विभाग की तरफ से आई जानकारी में चक्रवाती तूफान के बंगाल की खाड़ी में पहुंचने की बात कही गई है, जो खाड़ी के दक्षिण पूर्व में तूफान पहुंचा है। ये तूफान उत्तर से उत्तर पश्चिम की तरफ बढ़ रहा है और इसकी रफ्तार 6 किलोमीटर प्रति घंटे दर्ज की गई है। इतना ही नहीं, इसकी रफ्तार बढ़ती ही जा रही है। 20 मई की दोपहर में या शाम होने तक उसके बंगाल के सागर और बांग्लादेश के हटिया द्वीप के बीचों बीच गुजरने का अनुमान है। ऐसा होने पर सोमवार से यानी कि 18 मई से ही आंधी तूफान और जोरदार बारिश बंगाल के तटीय जिलों में होने लगेगी। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल के तटीय जिलों में मंगलवार यानी कि 19 मई को 60 से लेकर 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं के चलने का अनुमान है। इसके बाद 20 मई बुधवार को तूफान की रफ्तार में तेजी आएगी और 90 किलोमीटर तक बढ़ जाने के आसार हैं। ऐसे में काफी ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है। तूफान जमीन की तरफ जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे समुद्र में अशांति फैलेगी, जिसे देखते हुए प्रशासन ने समुद्री क्षेत्र में रह रहे लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाना शुरू कर दिया गया है। मछुआरों को हिदायत दे दी गई है कि वे समुद्र में न जाएं। कोलकाता, हुगली, हावड़ा, उत्तर दक्षिण 24 परगना के साथ साथ पूर्व पश्चिम मेदिनीपुर ये वो जिले हैं जो दक्षिण बंगाल के हैं जहां तूफान का प्रभाव ज्यादा होगा। उत्तर बंगाल में इस तूफान का प्रभाव दक्षिण बंगाल की अपेक्षा कम होगा। फणी की तरह ही इस एम्फन तूफान को सबसे ज्यादा ओडिशा को झेलना पड़ सकता है। इस बात के अनुमान जताए गए हैं। ओडिशा में जिले पुरी, जगत सिंहपुर, केंद्रापाड़ा, जाजपुर, भद्रक, बालासोर और मयूरभंज जिलों में इस तूफान का प्रकोप देखने को मिल सकेगा। एनडीआरएफ के महानिदेशक के मुताबिक हालात पर पूरी तरह से नजर रखी जा रही है और मौसम विभाग उन सभी इलाकों के सरकारों और अलग अलग मौसम एजेंसियों से संपर्क में जुड़ी है जो चक्रवात के दायरे में आने वाले हैं। चक्रवाती तूफान एम्फन देश के 8 राज्यों को प्रभावित कर सकता है, जिससे इन राज्यों में मूसलाधार बारिश हो सकती है और तेज आंधी चल सकती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में तो खासकर तूफान और बारिश तेज होने की आशंका जताई गई है। आप देख रहे हैं नेटरिक न्यूज, साहस सच कहने का।